नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी राशि के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से तो बहुत शांत दिखता है, एकदम ठहरे हुए पानी की तरह, लेकिन उसके मन के भीतर एक बहुत बड़ा समुंदर बह रहा होता है? एक ऐसा इंसान जो बिना आपके कुछ कहे ही आपके दिल की बात समझ लेता है, जो कभी कभी दुनिया की इस भीड़ में एकदम खोया खोया सा लगता है, जैसे वो इस दुनिया का है ही नहीं, किसी और ही जादुई दुनिया में जी रहा हो। अगर आप मीन राशि के हैं या आपके घर में आपके दोस्तों में कोई मीन राशि का है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं मीन राशि के वो 5 गहरे राज आपको बताने वाली हूँ जो शायद मीन राशि वाले खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते। दुनिया को लगता है कि वो मीन राशि वालों को जानती है, कि वो बहुत भावुक होते हैं, जल्दी रो देते हैं या बहुत सीधे होते हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? सच तो ये है कि मीन राशि एक ऐसा गहरा कुआं है जिसके तल तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो अगर आप भी मीन राशि के हैं तो इस वीडियो को अपने लिए एक आईना समझेगा। आज आपको एक नई पहचान मिलने वाली है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की कहानी भी सुनाऊंगी जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का असली सच। राज नंबर 1, इंसानी सिक्स्थ सेंस की मशीन। दोस्तों, मीन राशि का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है उनका सिक्स्थ सेंस, यानी उनकी अंतर्ज्ञान की शक्ति। अगर आप मीन राशि के हैं तो आप इस बात से पक्का सहमति जताएंगे कि कई बार आपको चीजें होने से पहले ही महसूस हो जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि कोई इंसान अंदर से कैसा है। सामने वाला भले ही आपके सामने कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, कितनी भी अच्छी स्माइल क्यों ना दे दे, लेकिन आपकी वो जो अंदर की आवाज है ना, वो आपको तुरंत बता देती है कि नहीं, इस इंसान में कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग किसी के चेहरे को देखकर उसका दुख पढ़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आपका कोई दोस्त आपसे कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन आप उसकी आंखों में देखकर बोल देते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, बता क्या बात है। लेकिन इसमें एक परेशानी भी है। आप लोग दूसरों की तकलीफ को इतना ज्यादा महसूस कर लेते हैं कि वो दर्द आपका अपना बन जाता है। अगर आपका कोई करीबी दुखी है तो आप भी रोने लगते हैं। आप स्पंज की तरह होते हैं जो आसपास के माहौल से सारी खुशी और सारा दुख सोख लेता है। इसीलिए कई बार आप अचानक से बहुत उदास हो जाते हैं और आपको खुद नहीं पता होता कि आप उदास क्यों हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। राज नंबर 2, 2 मछलियां और मन की उलझन। दोस्तों, मीन राशि का जो निशान होता है ना, उसमें 2 मछलियां होती हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों मछलियां एक दूसरे की उल्टी दिशा में तैर रही होती हैं। बस यही है मीन राशि की पूरी जिंदगी का सार। एक मछली उन्हें आसमान की तरफ ले जाना चाहती है, उनके सपनों की तरफ, जहां वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और दूसरी मछली उन्हें वापस जमीन पर खींचती है, उनकी जिम्मेदारियों और भावनाओं की तरफ। इसीलिए मीन राशि वालों के दिमाग में हमेशा एक जंग चलती रहती है। मैं ये करूं या वो करूं, मैं दिल की सुनूं या दिमाग की। आप लोग फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि आप हर चीज के 2 पहलू देखते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं आपके किसी फैसले से किसी का दिल न टूट जाए। लेकिन दोस्तों, आपकी यही उलझन आपकी सबसे बड़ी खूबी भी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को इतनी गहराई से सोचते हैं तो आप गलतियां बहुत कम करते हैं। और जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस तरफ जाने से रोक नहीं सकती। आप पानी की तरह होते हैं जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, चाहे सामने कितने भी बड़े पत्थर क्यों ना आ जाएं। राज नंबर 3, गजब की कल्पना और सपनों की दुनिया। तीसरा राज जो दुनिया मीन राशि वालों के बारे में नहीं जानती, वो ये है कि उनका दिमाग एक चलती फिरती फैक्ट्री है, सपनों की और नए नए आइडियाज की। आप लोगों के पास इतना तेज दिमाग होता है कि आप उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो अभी तक बनी ही नहीं है, चाहे वो पेंटिंग हो, गाना लिखना हो, सजावट करना हो, या फिर किसी मुश्किल परेशानी का हल निकालना हो। मीन राशि वालों का तरीका हमेशा सबसे अलग होता है। कई बार लोग आपको ताना मारते होंगे कि अरे, ये तो हमेशा ख्यालों में खोया रहता है, ये तो अपनी ही दुनिया में रहती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपकी उसी ख्यालों की दुनिया से दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज बाहर आते हैं। आप हकीकत की इस कठोर दुनिया से बचने के लिए कई बार अपने सपनों में चले जाते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। यही वो चीज है जो आपको एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन आर्टिस्ट और एक बहुत ही प्यारा दोस्त बनाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। राज नंबर 4, जल्दी माफ कर देना और बार बार चोट खाना। चौथा राज,
और ये बात बताते हुए मुझे पता है कि बहुत से मीन राशि वालों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, मीन राशि वालों का दिल मोम की तरह होता है। आप लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। आप किसी से लंबे समय तक गुस्सा रह ही नहीं सकते। कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, कितनी भी चोट क्यों ना पहुंचा दे, अगर वो इंसान आकर आपके सामने एक बार प्यार से माफी मांग ले या रो दे, तो आप सब कुछ भूलकर उसे माफ कर देते हैं। यही वजह है कि दुनिया वाले कई बार मीन राशि वालों का फायदा उठाते हैं। लोग आते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको रुलाते हैं और चले जाते हैं, और आप फिर भी उन्हें बुरा नहीं कह पाते। आपको लगता है कि शायद उसी की कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात आज श्री एस्ट्रो दीक्षा चैनल पर मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। आपका ये भोलापन आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस मतलबी दौर में जहां लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वहां आप जैसे साफ दिल वाले लोगों का होना भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, आपको एक बाउंड्री यानी दायरा बनाना सीखना होगा। लोगों को माफ जरूर कीजिए, लेकिन उनकी गलतियों को भूलिए मत। जो आपको एक बार धोखा दे दे, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वही जगह मत दीजिए। पानी बनिए, लेकिन ऐसा पानी जो अगर ज्यादा छेड़ा जाए तो बाढ़ भी ला सकता है। इसी बात पर मुझे एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी याद आ रही है। ये कहानी खासकर मीन राशि वालों के स्वभाव को पूरी तरह से दिखाती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बार एक बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के साधु नदी में नहा रहे थे। तभी उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी, जो पानी में गिर गया था और डूब रहा था। बिच्छू पानी की लहरों में फंसकर तड़प रहा था। साधु का दिल पसीज गया, बिल्कुल एक मीन राशि वाले की तरह। साधु ने तुरंत अपने हाथों की अंजुली बनाई और उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने लगे। लेकिन जैसे ही साधु ने बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार साधु के हाथ पर जोर से डंक मार दिया। डंक लगते ही साधु के हाथ में तेज दर्द हुआ और उनके हाथ से बिच्छू वापस पानी में गिर गया। साधु ने फिर से हिम्मत की और बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने फिर से उनके हाथ पर डंक मार दिया। ये सिलसिला 2-3 बार चला। किनारे पर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने चिल्लाकर कहा, महाराज, आप पागल हैं क्या? आप देख नहीं रहे हैं कि वो एक जहरीला बिच्छू है? वो बार बार आपको डंक मार रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, फिर भी आप उसकी जान बचाने पर क्यों तुले हुए हैं? उसे मरने दीजिए। साधु ने उस आदमी की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बहुत ही प्यारी बात कही। साधु ने कहा, बेटा, ये एक बिच्छू है। डंक मारना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना इसका स्वभाव है, लेकिन मैं तो एक इंसान हूं। दया करना, प्यार करना और दूसरों की जान बचाना मेरा स्वभाव है। जब ये छोटा सा कीड़ा अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक इंसान होकर अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूं? आखिरकार साधु ने एक पत्ते के सहारे उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। दोस्तों, क्या समझे आप इस कहानी से? मीन राशि वालों, आप उस साधु की तरह हैं। दुनिया में बहुत से लोग आपको उस बिच्छू की तरह मिलेंगे, जो आपको डंक मारेंगे, आपको धोखा देंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से आप अपना अच्छा स्वभाव कभी मत बदलना। आप दुनिया के लिए प्यार बने हैं। अगर आप भी उनकी तरह पत्थर दिल हो गए, तो इस दुनिया में अच्छाई कहाँ बचेगी? बस थोड़ा सा समझदार बनिए। जैसे साधु ने बाद में अपने हाथ की जगह पत्ते का इस्तेमाल किया, वैसे ही आप भी लोगों की मदद कीजिए, लेकिन खुद को बचाकर, खुद को सुरक्षित रखकर। राज नंबर 5, ईश्वर और प्रकृति से गहरा जुड़ाव। और अब आते हैं मीन राशि के 5वें और आखिरी राज पर। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। मीन राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि है, इसलिए इसमें बाकी सभी 11 राशियों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं, और इसी वजह से इनका जुड़ाव भगवान से, कुदरत से बहुत ज्यादा होता है। आप लोग वो नहीं हैं जो सिर्फ मंदिर में जाकर दिखावे के लिए हाथ जोड़ लें। आपका तो ईश्वर के साथ एक सीधा और बहुत ही निजी रिश्ता होता है। आप कई बार अकेले बैठकर हवा से, पेड़ों से या उस ऊपर वाले से बातें करते हैं। आपको कुदरत की गोद में बहुत शांति मिलती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, तो आपको किसी इंसान से बात करने की जरूरत नहीं होती। आप बस शांत जगह पर जाकर आसमान को देख लेते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। आपके अंदर एक जन्मजात गुरु छिपा है। कई बार लोग आपके पास आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, और आप उन्हें ऐसा समाधान देते हैं जो बड़े बड़े अनुभवी लोग भी नहीं दे पाते। आपके पास दूसरों को हील करने की, ठीक करने की एक जादुई ताकत है।
तो दोस्तों, ये थे मीन राशि के वो 5 सबसे बड़े राज जो उन्हें इस पूरी दुनिया में सबसे खास, सबसे अलग और सबसे प्यारा बनाते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं तो आज से खुद को कमजोर समझना बंद कर दीजिए। आपके आंसू आपकी हार नहीं है, वो आपके मन की सफाई है। आपका भोलापन आपकी बेवकूफी नहीं है, वो आपकी पवित्रता है। आप बहुत मजबूत हैं। बस एक बात याद रखिएगा, अपने दिल को खुला रखिए, लेकिन इसके दरवाजे पर एक मजबूत पहरा भी लगा कर रखिए, ताकि कोई ऐरा गैरा आकर आपके इस खूबसूरत मन को गंदा ना कर सके। आप अपने सपनों पर विश्वास रखें, अपनी उस अंदर की आवाज, सिक्स्थ सेंस को सुने, वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। जो भी काम करें पूरे जोश और लगन के साथ करें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको बहुत हिम्मत मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको अपने लिए सबसे ज्यादा सच लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मैं दीक्षा आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगी और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने परिवार श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन दबा दीजिए और पास वाली घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी जरूरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी और खास और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।